भूल भुलैया फिल्म सीरीज बॉलीवुड फैंस के दिलों में एक खास जगह रखती है। इस सीरीज ने अपने अनोखे अंदाज और मनोरंजक कहानी से दर्शकों को बांधे रखा है। ये हॉरर कॉमेडी मिक्सचर सबसे पहले हमें 2007 में देखने को मिला था। उस समय इस फिल्म ने एक नई तरह की कहानी और प्रस्तुति के साथ दर्शकों को चौंका दिया था। अक्षय कुमार का डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव और विद्या बालन का अवनी मंजुलिका का किरदार कौन भूल सकता है। इन दोनों ने अपने अभिनय से फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। फिल्म का ह्यूमर और डर का अनोखा मेल और उसकी कहानी ने इसे एक क्लासिक बना दिया। दर्शकों ने इस फिल्म को बार बार देखा और हर बार नई चीजें खोजी। फिर 2022 में हमें भूल भुलैया 2 मिली। इस बार कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न्स थे जो दर्शकों को फिर से बांधने में कामयाब रहे। कार्तिक आर्यन ने इस बार रूह बाबा बन के भूत भगाने का काम संभाला। उनके किरदार ने दर्शकों को खूब हंसाया और डराया भी। पहली फिल्म से तुलना तो होनी ही थी, लेकिन दूसरा भाग अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस और फिल्म की नई कहानी ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, जिससे पता चला कि इस सीरीज की दीवानगी अभी भी बरकरार है। दर्शकों ने इसे खूब सराहा और फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े। अब भूल भुलैया 3 के साथ उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। दर्शक बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे और हर कोई जानना चाहता था कि इस बार कहानी में क्या नया होगा। क्या तीसरा भाग अपनी पिछली फिल्मों की तरह कमाल दिखा पाएगा? क्या ये फिल्म भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बना पाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में था और अब समय आ गया है इन सवालों के जवाब जानने का। भूल भुलैया 3 हमें वहीं ले जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। एक बड़ी डरावनी हवेली जो राजों से भरी है। इस हवेली की दीवारों में छुपे हैं कई अनसुलझे रहस्य जो समय के साथ और भी पेचीदा हो गए हैं। हवेली की हर ईंट, हर कोना एक कहानी बयां करता है जो हमें डराने और रोमांचित करने के लिए तैयार है। इस बार कहानी एक शाही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो इसी हवेली में रहता है। यह परिवार अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों में गहराई से जुड़ा हुआ है और हवेली उनके इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाही परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों की कहानियों और हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं। जैसी कि उम्मीद थी, हवेली का भूताहा अतीत वापस आ जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है। हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं और परिवार के सदस्य डर और संदेह में घिर जाते हैं। हवेली के अतीत के भूत और आत्माएं जाग उठती हैं और उनका मकसद क्या है, यह जानना एक चुनौती बन जाता है। हमारे अजीब और थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट रूह बाबा दिन बचाने और हमें हंसाने आते हैं। रूह बाबा का किरदार एक बार फिर से अपनी मजेदार हरकतों और चतुराई से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। उनकी हिम्मत और हास्यप्रद अंदाज से कहानी में एक नया मोड़ आता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। इस बार कहानी में और भी मजा आ जाता है जब 2 औरतें मंजुलिका होने का दावा करती हैं। इन दोनों औरतों के दावों से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जो रूह बाबा और शाही परिवार के लिए नई चुनौतियां खड़ी करता है। इन औरतों के बीच की तकरार और उनके रहस्यमय अतीत को जानने की कोशिश में कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। इस ट्विस्ट से रूह बाबा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे मजेदार गलतफहमियां और कुछ डरावने पल पैदा होते हैं। रूह बाबा की कंफ्यूजन और उनकी कोशिशें इन औरतों के रहस्यों को सुलझाने में दर्शकों को हंसाने और डराने का काम करती है। उनकी हरकतें और उनके फैसले कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। भूतिया हवेली, रूह बाबा और बदला लेने वाली आत्मा, ये सब तो पहले भी देखा है, लेकिन इस बार कहानी में और भी गहराई और रहस्य जोड़े गए हैं। हवेली की रातें और भी डरावनी हो जाती हैं और हर कोने में छुपे भूत और आत्माएं कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं। लेकिन फिल्म नए किरदारों और कहानियों के साथ इसे और मजेदार बनाने की कोशिश करती है। नए किरदारों की एंट्री से कहानी में नए मोड़ और ट्विस्ट आते हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। हर किरदार की अपनी एक अनोखी कहानी है जो हवेली के रहस्यों को और भी पेचीदा बनाती है। इन नए किरदारों के साथ फिल्म एक नया अनुभव देने का वादा करती है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। कार्तिक आर्यन फिर से रूह बाबा के रूप में अपना जादू और कॉमेडी टाइमिंग दिखाते हैं। उनकी हरकतें और चेहरे के भाव दर्शकों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें यह किरदार निभाना पसंद है और उनका उत्साह देखते ही बनता है।
सेट पर उनकी मस्ती और एनर्जी से माहौल हमेशा खुशनुमा रहता है, लेकिन कभी कभी उनका अभिनय थोड़ा रिपेटिटिव लगता है। एक ही तरह के एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कुछ दर्शक बोर हो सकते हैं। जॉक्स अक्सर मजेदार होते हैं, पर कभी कभी ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं। कुछ लोग उनकी कॉमेडी को बहुत पसंद करते हैं, जबकि कुछ को यह थोड़ी ज्यादा लगती है। फिर भी कार्तिक की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। उनकी फैन फॉलोइंग और करिश्मा उन्हें एक अलग ही मुकाम पर ले जाता है। कहानी में कमी हो तब भी वो अपनी एनर्जी से फिल्म को चलाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में एक अलग ही जोश और जुनून होता है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। आपको वो पसंद आएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उनकी कॉमेडी कैसी लगती है। कुछ लोग उनकी हरकतों पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, जबकि कुछ को यह थोड़ी ज्यादा लगती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन साफ झलकती है, और यही वजह है कि वो आज के दौर के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं। भूल भुलैया फिल्मों की सबसे बड़ी चुनौती है हॉरर और कॉमेडी के बीच सही बैलेंस बनाना। भूल भुलैया 3 इसमें थोड़ी कामयाब, थोड़ी नाकामयाब है। फिल्म के पहले भाग में कुछ वाकई डरावने सीन हैं। हवेली का माहौल और कुछ जंप स्केयर्स आपको डरा देंगे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, ह्यूमर हॉरर पर भारी पड़ने लगता है। कॉमेडी सीन तो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी डरावने सीन के बाद ये मजा किरकिरा कर देते हैं। जो लोग हॉरर देखने की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए ये मूड बदलना थोड़ा अजीब हो सकता है। भूल भुलैया 3 का म्यूजिक दुर्भाग्य से इसकी कमजोरी है। पिछली फिल्मों के हिट गानों के उलट इस फिल्म के गाने कुछ खास यादगार नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक हॉरर सीन में डर पैदा करता है, लेकिन आइटम नंबर और